नमस्कार, मैं हूं अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन में सबसे पहले बात वर्ल्ड वॉर 3 के आगाज की। आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में रूस ने क्यों की एंट्री? जंग में अजरबैजान को कितना पहुंचा नुकसान? अजरबैजान आर्मेनिया जंग पर टर्की और रूस के बीच क्यों है तनातनी? जंग से जुड़ी हर बड़ी खबर देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड में। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में रूस की एंट्री हो गई है। रूस ने आर्मेनिया बॉर्डर पर डिफेंस सिस्टम S-100 को तैनात करने का फैसला किया है। रूस का कहना है कि वो आर्मेनिया की मदद के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच भीषण जंग जारी है। जंग में आर्मेनिया ने अजरबैजान को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। आर्मेनिया ने अब तक अजरबैजान के 83 UAV, 7 हेलीकॉप्टर, 166 टैंक, 1 एयरक्राफ्ट और 1 रॉकेट लॉन्चर को तबाह किया है। वहीं जंग में अजरबैजान के 900 से ज्यादा सैनिक भी मारे गए हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही जंग में आर्मेनिया का पलड़ा भारी पड़ रहा है। आर्मेनिया ने अजरबैजान से अपनी कई पोस्ट वापस छीन ली हैं। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में आर्मेनिया की फौज अजरबैजान के सैनिकों को पीछे धकेलते हुए अपनी पोस्ट पर कब्जा करते दिख रही है। अजरबैजान की सेना लगातार आर्मेनिया के ठिकानों को निशाना बना रही है। अजरबैजान ने कहा कि आर्मेनिया को नारगोना और काराबाग से बाहर निकलना होगा। अजरबैजान ने दावा किया कि उसने आर्मेनिया के रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-300 को तबाह कर दिया है। अजरबैजान के ड्रोन आर्मेनियन रिजर्व फोर्स के अड्डे पर हमला कर रहे हैं। इस हमले में आर्मेनियन रिजर्व फोर्स का एक आर्टिलरी पोजीशन भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इस हमले में आर्मेनिया को भारी नुकसान पहुंचा। अजरबैजान का दावा है कि उसने कई इलाकों से आर्मेनिया के सैनिकों को बाहर कर दिया है। आर्मेनिया ने कहा कि तुर्की जंग में अजरबैजान का साथ दे रहा है। आर्मेनिया ने आरोप लगाया कि तुर्की के F-16 फाइटर जेट्स आर्मेनिया पर हमला कर रहे हैं। आर्मेनिया ने कहा कि तुर्की के फाइटर जेट्स उसके सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। रूस ने सबूत पेश किए हैं कि आर्मेनिया के Su-25 को तुर्की ने ही मार गिराया है। रूस ने कहा कि अगर तुर्की अजरबैजान का साथ नहीं छोड़ता तो वो आर्मेनिया की मदद के लिए अपनी सेना भेजेगा। रूस ने आर्मेनिया की मदद के लिए ब्लैक सी में एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात करने का संकेत दिया है। आर्मेनिया के समर्थन में सेना भेजने की रूस की चेतावनी के बाद तुर्की ने कहा कि उसके विमान ने आर्मेनिया के Su-25 को नहीं गिराया। हालांकि तुर्की के रक्षा मंत्री ने कहा कि दुश्मन हमें डरा नहीं सकते। तुर्की ने कहा कि रूस उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। रूस ने कहा कि सीरिया और लीबिया के लड़ाकों को आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग से दूर रहना चाहिए। सीरिया और लीबिया के लड़ाके बड़ी तादाद में अजरबैजान के समर्थन में आर्मेनिया के खिलाफ लड़ने के लिए नारगोना काराबाग पहुंच रहे हैं। समंदर में जासूसी करने के लिए अब चीन ने क्या किया? PLA ने अब कौन सा प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है? चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ क्यों हो रही है बगावत? LAC पर हर हलचल की खबर देखते हैं टॉप 9 वॉर जोन एट LAC में। चीन ने अपना सबसे बड़ा जहाज समंदर पर पैनी नजर रखने के लिए उतार दिया है। चीन का कहना है कि यह जहाज समंदर में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के साथ ही इमरजेंसी में दूसरे जहाजों की मदद भी करेगा। हालांकि चीन का असल मकसद समंदर में अपनी ताकत को और मजबूत करना और जासूसी करना है। कागजी शेर PLA का प्रोपेगेंडा वॉर जारी है। इस बार रेड आर्मी ने विध्वंसक मिसाइलों की ड्रिल का वीडियो जारी किया। इस वीडियो में मिसाइलों की पूरी खेप दिखाई गई है और कई मिसाइलों को एक साथ दागा गया है। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ अब विरोध के सुर बुलंद होने लगे हैं। चीन के विशेषज्ञ युआन नांगशिंग ने कहा कि जिनपिंग को अति राष्ट्रवाद से बचना चाहिए। साथ ही चीन को अमेरिका से नहीं भिड़ने की सलाह भी दी। चीन नेपाल के साथ सुरक्षा से जुड़ा समझौता कर भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल चीन के साथ सैनिक सहयोग से जुड़ा समझौता कर सकता है। नेपाल चीन इस समझौते के जरिए सैन्य सहयोग भी बढ़ाएंगे। LAC टेंशन पर भारत चीन के बीच WMCC की बैठक हुई। इस वर्चुअल बातचीत में LAC पर ताजा हालात की समीक्षा की गई। बैठक में ग्राउंड कमांडरों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया। साथ ही आपसी सहमति से सभी विवाद सुलझाने पर भी जोर दिया गया। भारत चीन की बैठक में कोर कमांडरों की अगली बैठक का मसौदा और तारीख का खाना तय किया गया। कोर कमांडरों की अगली बैठक का मकसद मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के तय 5 सूत्री सहमतों को लागू करना होगा। LAC पर चीन को शिकस्त देने के लिए पूर्वी लद्दाख में सैन्य स्तर पर बड़ा बदलाव हुआ है। लद्दाख में 14 कोर के कमांडर अब लेफ्टिनेंट जनरल PJK मेनन होंगे। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह अब देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी के कमांडर होंगे।
भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की नई रेंज का सफल टेस्ट किया। ये मिसाइल 400 किलोमीटर तक चीन पाकिस्तान के ठिकानों में भारी तबाही मचाने में सक्षम है। इस मिसाइल को स्वदेशी बूस्टर के साथ लॉन्च किया गया है। समंदर में चीन के आक्रामक रुख के बीच भारतीय नौसेना ने रूस और क्वाड देशों के साथ युद्ध अभ्यास किया। इस युद्ध अभ्यास के जरिए भारतीय नौसेना ने समंदर में चीन को अपनी ताकत दिखाई है। इससे पहले भारतीय नौसेना जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध अभ्यास कर चुकी है। आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर पर क्यों बार बार भारत को उकसा रहा है पाकिस्तान? टर्की और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ क्या नई साजिश रच रहे हैं? ISIS किसकी मदद से दक्षिण एशिया में मजबूत हो रहा है? देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में फिर एक बार सीज फायर तोड़ा है। पाकिस्तानी फौज ने कृष्णा घाटी और मानकोट सेक्टर में सीज फायर तोड़ते हुए छोटे हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की फायरिंग का करारा जवाब दिया है। जिनेवा में मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान भारत को बदनाम करने की कोशिशें करता रहता है। हालांकि तथ्य यह है कि हजारों अल्पसंख्यक पाकिस्तान से भाग रहे हैं। भारत ने कहा कि पाकिस्तान की संस्कृति ही नफरत से भरी हुई है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान और तुर्की आतंकी साजिश रचने में जुटे हैं। भारत में ISIS की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए तुर्की बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा है। तुर्की पाकिस्तान की कोशिश भारत में बगदादी की सोच को बढ़ावा देने की है। पाकिस्तान की मदद से ISIS दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज ने कहा कि दक्षिण एशिया में ISIS से जुड़े ज्यादातर आतंकी पाकिस्तान के ही रहने वाले हैं। पाकिस्तानी लड़ाकों की मदद से ISIS दक्षिण एशिया में खुद को मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान विपक्ष को एकजुट होता देख डर गए हैं। इमरान ने अपने अधिकारियों से कहा कि वो नवाज शरीफ को लंदन से पाकिस्तान लाने के लिए कदम उठाएं। शरीफ पिछले साल इलाज के लिए लंदन गए थे, तभी से वो लंदन में ही हैं। पाकिस्तान में शिया विरोधी दंगों पर बड़ा खुलासा हुआ है। कश्मीर समेत कई मुद्दों पर भारत के हाथों पिटने के बाद इमरान और बाजवा की फजीहत हो रही है। ऐसे में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए शिया मुसलमानों के खिलाफ दंगों का सहारा लिया गया। चालबाज चीन की अब आसमान पर भी नजर है। ड्रैगन नवंबर तक अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट भेजेगा। अगर खनन रोबोट का प्रोजेक्ट सफल होता है तो इससे $1 ट्रिलियन का उद्योग खड़ा हो सकता है। चीन के खिलाफ अमेरिका और ताइवान की दोस्ती एक और कदम आगे बढ़ गई है। ताइवान अमेरिका के साथ मिलकर हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाएगा। अमेरिका की मदद से ताइवान समंदर में जरूरी सुविधाओं का भी विकास करेगा। कोरोना के कारण भारत में फंसे पाकिस्तान के 415 लोगों को अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस पाकिस्तान भेजा गया। कोरोना संक्रमण के कारण ये सभी लोग पिछले 6 महीने से भारत में ही फंसे हुए थे। अब संक्रमण का खतरा कम होने पर इन्हें पाकिस्तान भेजा गया है। उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल? अनलॉक 5 में क्या क्या छूट मिलेगी? इसरो किस नए मिशन की शुरुआत करेगा? देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पुलिस के समझाने पर गांव वालों ने ही गैंगरेप पीड़िता का देर रात अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की के पैर टूटने की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने मामले में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर की वारदात को लेकर विपक्ष ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि हाथरस के बाद अब बलरामपुर में भी एक बेटी के साथ गैंगरेप का घृणित अपराध हुआ है। घायल पीड़िता की मृत्यु भी हो गई। बीजेपी सरकार यहां हाथरस जैसी लापरवाही ना करे और अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई करे। हाथरस केस में पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात के बाद कहा कि सीएम ने हमें भरोसा दिया है कि न्याय जरूर मिलेगा और मैं उनके आश्वासन से संतुष्ट हूं। पीड़ित परिवार को दी जाने वाली आर्थिक मदद की रकम बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। हाथरस की वारदात को लेकर लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर विरोध जताया और पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी के इस्तीफे की मांग की। इससे पहले कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन भी किया। हाथरस केस में गठित एसआईटी की टीम ने चंदपा पहुंचकर पीड़ित के परिवार से पूछताछ की। परिवार से पूछताछ के बाद एसआईटी टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और साक्ष्य इकट्ठे किए। इसके अलावा इससे पहले जांच कर रहे सीओ सादाबाद से भी पूछताछ की गई। केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। आज से लोगों और वस्तुओं की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को खत लिखकर अनलॉक को लेकर केंद्र की नई गाइडलाइन का पालन करने को कहा है।
वहीं महाराष्ट्र में 31 अक्टूबर तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अनलॉक 5 की गाइडलाइन के मुताबिक 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल खुल सकेंगे, लेकिन इन्हें 50% क्षमता के साथ चलाने की ही इजाजत दी गई है। वहीं खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल को भी खोला जा सकेगा। राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद हालात देखकर स्कूल और कॉलेजों को खोलने के लिए फैसला ले सकती हैं, लेकिन बच्चे पेरेंट्स की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल जा सकेंगे। इसरो 2025 में अपना वीनस मिशन शुरू करने जा रहा है। फ्रांस इसमें भारत के साथ शामिल होगा। फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने जानकारी दी है कि मंगलयान और चंद्रयान मिशन के बाद इसरो ने अपने मिशन वीनस पर नजरें गड़ा दी हैं। ये पहली बार होगा जब भारत के किसी मिशन में फ्रांसीसी अंतरिक्ष उपकरणों का इस्तेमाल होगा। T20 लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 37 रनों से हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया है। राजस्थान की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 137 रन ही बना सकी। KKR की ये दूसरी जीत है, जबकि राजस्थान की टीम को लगातार 2 जीत के बाद तीसरे मैच में हार मिली है। और अब आपको दिखाएंगे बिहार की बड़ी खबरें। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन NDA और विपक्षी महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बिहार। बिहार में चुनाव के ऐलान के बाद पहली बार बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। पटना में बिस्कोमान भवन के पास से पुलिस ने एक कार से 1 करोड़ रुपए नकद बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया। पुलिस हिरासत में लिए गए शख्स से पूछताछ कर रही है। बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद आरजेडी नेता पैसे बांटते कैमरे में कैद हुए हैं। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के प्रदेश सचिव सौरभ सिंह और आरजेडी कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ितों को पैसे बांटते कैमरे में कैद हुए हैं। वीडियो में पैसे देने के साथ ही आरजेडी नेता लोगों से पार्टी का चुनाव निशान याद रखने को कहते दिख रहे हैं। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में बात अभी नहीं बनी है। आरजेडी ने कांग्रेस को 58 सीटों का आखिरी ऑफर दिया है, वहीं कांग्रेस 80 सीटों पर अड़ी है। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक पार्टी 70 सीटों से कम पर समझौता करने को तैयार नहीं है। आरजेडी से बात बिगड़ती देख कांग्रेस ने अंदर खाने अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता LJP, RLSP और पप्पू यादव के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिलाकर एक नया मोर्चा बनाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस नए मोर्चे को नेतृत्व खुद करेगी। बिहार में विपक्षी गठबंधन को एक और झटका लगा है। CPI-ML ने अपने 30 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। CPI-ML नेताओं के मुताबिक कई राउंड की बातचीत के बाद भी महागठबंधन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हो पा रहा था। बिहार में NDA में भी सीट बंटवारे को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। LJP की नाराजगी की अटकलों के बीच बीजेपी नेताओं का कहना है कि बिहार में NDA एकजुट है और बीजेपी, JDU, LJP नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLSP को एक और झटका लगा है। RLSP के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। माधव आनंद ने कहा कि बिहार की बेहतरी का एजेंडा RLSP में रहकर पूरा नहीं हो सकता। 28 सितंबर को RLSP के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ने भी पार्टी छोड़ दी थी। चुनाव आयोग की टीम के बिहार दौरे का आज तीसरा दिन है। चुनाव आयोग की टीम आज भी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक करेगी। इससे पहले आयोग की टीम ने बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र के बारे में सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की। बिहार में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब के कारोबार को लेकर चुनाव आयोग ने नाराजगी जताई है। चुनाव आयोग ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार के उत्पाद आयुक्त B कार्तिक को चुनाव कार्य से हटा दिया है। अवैध शराब के खिलाफ कोई एक्शन प्लान नहीं होने के कारण आयोग ने B कार्तिक को पद से हटाया है। कैसे बढ़ी अनुराग कश्यप की परेशानी? बॉलीवुड ड्रग्स केस में NCB ने क्या सफाई दी है? कहां चलती कार में अचानक लग गई आग? दिल्ली में सड़क पर क्यों उतरी बीजेपी? दिल्ली और मुंबई की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 दिल्ली मुंबई। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुंबई पुलिस ने एक्ट्रेस पायल घोष यौन शोषण मामले में समन जारी कर अनुराग को पूछताछ के लिए बुलाया है और 11 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचने को कहा है। पायल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर मामले में कार्रवाई की मांग कर चुकी हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और अन्य को दी गई क्लीन चिट की खबरों को खारिज कर दिया है। NCB ने कहा कि ऐसी खबरें सत्य और तथ्य से परे हैं। इन सभी अभिनेत्रियों से सुशांत सिंह राजपूत केस में पूछताछ की गई थी। मुंबई में सड़क पर एक चलती कार में अचानक ही भीषण आग लग गई। कुछ मिनट में ही आग जलकर सुहा हो गई। हालांकि कार में सवार शख्स ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे की वजह से कुछ देर के लिए वहां जाम लग गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
मुंबई के कल्याण इलाके में शराब के 500 रुपए के विवाद में ग्राहक ने किया मैनेजर और स्टाफ पर हमला। सनकी ने एक हाथ में हथौड़ा और दूसरे हाथ में कैंची लेकर अटैक किया। हादसे में मैनेजर घायल हो गया। पूरी वारदात शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में साप्ताहिक बाजार खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का साथ दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिया। कार्यकर्ताओं ने साप्ताहिक बाजार खोल दो या साप्ताहिक भत्ता दो लिखी हुई तख्तियां ले रखी थी। फिर लॉकडाउन के बाद से ही दिल्ली में बाजारों के लगने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दिल्ली के इंडिया गेट के पास ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन कार्यकर्ता हाथरस गैंगरेप मामले में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। कुछ देर इन लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कुछ ही देर में सभी को हिरासत में ले लिया। पूरे इलाके में धारा 144 लागू होने की वजह से सबको वहां से हटा दिया गया है। देश की राजधानी में कोरोना संकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार पर जमकर फटकार लगाई और कहा कि आरटी-पीसीआर और दूसरे जरियों से दिल्ली में 15,000 परीक्षण की क्षमता है, फिर भी रोजाना 11,000 परीक्षण ही किए जा रहे हैं। कोर्ट ने टेस्ट की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। तिहाड़ जेल में एक विचाराधीन कैदी की चाकू से गोद कर हुई हत्या के बाद जहां जेल प्रशासन में हड़कंप है, वहीं इस वारदात से दूसरे कैदियों में जबरदस्त आक्रोश है। जेल के अंदर बनाए गए वीडियो के जरिए कैदियों ने सीबीआई जांच की मांग की है। दिल्ली में किसानों के खेतों में पराली को खाद बनाने के लिए दिल्ली सरकार फ्री में पूसा इंस्टीट्यूट की तरफ से बनाए गए घोल का छिड़काव करेगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि घोल डालने के 15-20 दिन बाद पराली के डंठल गल जाएंगे और खाद बनने लगेगी। इसके लिए किसानों से कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। पंजाब में किसान आज से क्यों शुरू कर रहे हैं आंदोलन? मंदसौर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने क्यों किया कमलनाथ का विरोध? महाराष्ट्र में अनलॉक 5 में क्या क्या खुलेगा? अन्य राज्यों की अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 अन्य राज्य में। पंजाब में आज से किसान संगठन रेल रोको आंदोलन चलाएंगे। केंद्र सरकार से कृषि कानून के विरोध में 31 किसान संगठनों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया है। केंद्र के कानून के विरोध में किसान संगठन बीजेपी नेताओं का घेराव भी करेंगे। हरियाणा के अंबाला में धान की सरकारी खरीद नहीं होने से नाराज किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने शिकायत की कि सरकारी मंडी में धान की खरीद नहीं हो रही है। इससे किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। हंगामा कर रहे भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता कमलनाथ की कार पर चढ़ गए। यहां कांग्रेस और भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। महाराष्ट्र में सरकार ने अनलॉक 5 के दौरान रेस्टोरेंट, बार, फूड कोर्ट खोलने की मंजूरी दे दी है। सूबे में 50% क्षमता के साथ 5 अक्टूबर से रेस्टोरेंट और बार शुरू होंगे। हालांकि राज्य में थिएटर, मेट्रो और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने डिब्बे वालों को लोकल ट्रेन से यात्रा करने की इजाजत दे दी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट और उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2020 की परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने सॉल्वर गैंग में शामिल 2 MBBS डॉक्टर समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के हिसार में दिन दहाड़े 2 लोगों पर हथियारों से लैस 6 युवकों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने फरसे और हथौड़े से वार कर दोनों युवकों को बुरी तरह घायल कर दिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बदमाशों ने 16 साल की लड़की को अगवा कर लिया। बदमाशों ने लड़की की मां को भी अगवा करने की धमकी दी। लड़की की मां ने थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चान्हो नर्सिंग कौशल कॉलेज की छात्राओं को नियुक्ति पत्र दिया। सीएम ने कहा कि लड़कियां हेल्थ सेक्टर में अलग पहचान बनाएंगी। झारखंड में दूर दराज की आदिवासी छात्राओं को प्रेजा फाउंडेशन नर्सिंग होम के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। पश्चिम बंगाल की हावड़ा सिटी के बेलूर में भाई बहनों के शवों के साथ बैठी छोटी बहन को देखा गया। स्थानीय पुलिस के मुताबिक मकान में बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,